और इस कहानी की शुरुआत होती है विलगैक्स के स्पेसशिप से, जहां पर हम 3 नए एलियंस को देखते हैं जिनका नाम 66, क्रैब एंड टेट्रैक्स होता है। वो तीनों ही विलगैक्स के स्पेसशिप पे होते हैं और उसके रोबोट से लड़ रहे होते हैं क्योंकि विलगैक्स उन सभी का ऑडिशन ले रहा होता है। उन तीनों की फाइटिंग स्किल्स को देख के विलगैक्स उन तीनों को अपॉइंट कर लेता है ओमनिट्रिक्स को लाने के लिए और कहता है, तुम में से जो भी ओमनिट्रिक्स लाने में कामयाब होगा उसे काफी भारी इनाम मिलेगा और हाँ, मुझे निराश मत करना। और इतना ही कहने के बाद उन तीनों एलियंस को अर्थ पे भेज देता है। कहानी आगे बढ़ती है और हम टीम टेनिसन को एक रेगिस्तान में देखते हैं। ग्रैंडपा मैक्स बेन के ट्रेनिंग के लिए सेटअप लगा रहे थे। सेटअप कंप्लीट होते ही बेन डायमंड हेड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ग्रैंडपा मैक्स बेन को समझाते हैं, हर कदम फूक फूक के रखना, हमेशा ताकत से ही लड़ाइयाँ नहीं जीती जाती। बेन ग्रैंडपा मैक्स के बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देता और अपने ही तरीके से ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है, लेकिन तभी डायमंड हेड का ध्यान भटक जाता है और उससे गलती हो जाती है, जिसकी वजह से ग्रैंडपा एंड ग्वेन की जान जाते जाते बचती है। ट्रेनिंग के बाद टीम टेनिसन वहां से निकल रहे थे। ग्वेन बेन के ऊपर में गुस्सा करती है और कहती है कि तुमने तो आज मुझे छलनी ही कर डाला था। बेन अपने गलती के लिए माफी मांगता है और कहता है कि आखिर में कितनी बार मैं और सॉरी बोलूं। तभी ग्रैंडपा मैक्स कहते हैं, हम बस इतना ही चाहते हैं कि जो तुम्हारी कलाई पे घड़ी बंधी हुई है उसको लेके तुम सीरियस हो जाओ, क्योंकि वो कोई बच्चों के खेलने की चीज नहीं है। बेन कहता है कि आप सभी ने मुझे काम करते हुए देखा है और मैं अपने काम में परफेक्ट हूँ। मैंने इतने सारे एलियंस को तोड़ा है कि अब मेरी कमर दुख रही है। ग्वेन जवाब देती है कि तुम्हारा यही ओवर कॉन्फिडेंस तुम्हें एक दिन ले डूबेगा और जब तुम काफी ज्यादा पिटोगे तो मैं उसे देख के काफी एंजॉय करूंगी। बेन कहता है कि ये सब तुम अपने सपने में देखना। अभी हम देखते हैं कि रस बकेट खराब हो जाती है। ग्रैंडपा मैक्स उसे चेक करते हैं और उन्हें पता चलता है कि डायमंड हेड की क्रिस्टल की वजह से फ्यूल पाइप में लीकेज हो रही है, जिसे ठीक करने में उन्हें थोड़ा सा समय लग सकता है। बेन ग्रैंडपा मैक्स की हेल्प करने के लिए एलियन में ट्रांसफॉर्म होने जाता है, लेकिन उसे ग्रैंडपा मैक्स मना कर देते हैं और कहते हैं कि मैं अपना काम खुद से कर लूंगा, ऑलरेडी तुमने बहुत मदद की है। वहीं दूसरी साइड हम देखते हैं कि वो तीनों एलियंस अर्थ पे आ चुके हैं और जहाँ पे टीम टेनिसन प्रैक्टिस कर रहे थे, जहाँ पर उन तीनों में से टेट्रैक्स को डायमंड हेड का क्रिस्टल मिलता है, पर वो उसकी जांच कर पाता उससे पहले ही 66 उसे छीन लेता है। टेट्रैक्स 66 के ऊपर में काफी गुस्सा करता है और कहता है कि आगे से अगर तुम मेरे रास्ते में आए तो मैं तुम्हें तोड़ फोड़ दूंगा। टेट्रैक्स की धमकी सुन के 66 वहां से चला जाता है और बाकी के एलियंस भी टीम टेनिसन को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। वहीं दूसरी साइड ग्रैंडपा मैक्स के मना करने के बाद बेन कुछ नया देखने के लिए वहां पे एक्सप्लोर करने लगता है। ग्रैंडपा मैक्स ग्वेन को रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज तुम इसके पीछे जाओ वरना ये वापस से कोई गड़बड़ कर देगा। ग्वेन बेन के पीछे जाती है। बेन ग्वेन को परेशान करने के लिए एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। एलियन में ट्रांसफॉर्म होते ही ओमनिट्रिक्स का सिग्नल तीनों एलियंस को मिलने लगता है। ग्वेन बेन को ढूंढते ढूंढते एक चैम्बर में आ जाती है। तभी हम देखते हैं कि बेन गोस्ट फ्रीक में ट्रांसफॉर्म होके ग्वेन को परेशान कर रहा होता है। ग्वेन बेन के ऊपर में गुस्सा करती है और कहती है कि ये सब करके तुम मुझे नहीं डरा सकते। ग्वेन के बस इतना ही कहते वहां पे जमीन खोद कर क्रैब आ जाता है और बेन से कहता है कि मुझे बस ओमनिट्रिक्स चाहिए, वो मुझे दे दो, तुम आजाद हो। बेन को ओमनिट्रिक्स के बारे में नहीं पता होता। वो ग्वेन से पूछता है कि आखिर में ये ओमनिट्रिक्स क्या है। ग्वेन जवाब देते हुए कहती है कि कोई एलियन तुम्हारे पीछे क्यों पड़ेगा, जाहिर सी बात है कि वो तुम्हारे वॉच के पीछे है। जिसके बाद गोस्ट फ्रीक क्रैब से बोलता है कि सॉरी, ओमनिट्रिक्स तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता क्योंकि ये मेरे साथ जुड़ चुका है। उन दोनों में बहस छिड़ जाती है। गोस्ट फ्रीक खुद को इनविजिबल कर लेता है और क्रैब के ऊपर में अटैक करना स्टार्ट कर देता है। क्रैब गोस्ट फ्रीक के ऊपर में कुछ ऐसा डाल देता है जिसकी वजह से गोस्ट फ्रीक का प्रोटोप्लाज्म सॉलिड हो जाता है ताकि वो फिर से इनविजिबल या इंटेंजिबल ना हो पाए और खींच के एक पंच लगाता है। प्रोटोप्लाज्म के सॉलिड होने की वजह से गोस्ट फ्रीक काफी ज्यादा कमजोर पड़ जाता है और क्रैब से बुरी तरीके से मार खाता है। ग्वेन गोस्ट फ्रीक के करीब जाती है और कहती है कि तुम्हारे पिटने वाली बात मैं वापस ले रही हूँ। गोस्ट फ्रीक एक बार वापस से कोशिश करता है क्रैब को रोकने का, बट उसमें नाकामयाब हो जाता है।
क्रैब को ये सारी चीजें काफी आसान लगती हैं और वो जैसे ही ओमनिट्रिक्स को उतारने आगे बढ़ता है, ग्वेन की हेल्प से गोस्ट फ्रीक क्रैब को एक जाल में फंसा देता है। तभी ओमनिट्रिक्स की बीप भी बज जाती है और बेन अपने डिफॉल्ट रूप में आ जाता है। ग्वेन कहती है कि इस केकड़े के जागने से पहले हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। ग्वेन एंड बेन ग्रैंडपा मैक्स के पास जाते हैं। ग्वेन वहाँ पे घटी सारी घटना को ग्रैंडपा को बताती है। तभी बेन कहता है कि बस थोड़ी देर की बात है, एक बार वॉच चार्ज हो जाए मैं 4 आर्म्स में ट्रांसफॉर्म होकर उसका कचंबर बना दूंगा। ग्रैंडपा मैक्स जवाब देते हैं कि अब इन सब का टाइम नहीं है, गाड़ी ठीक हो चुकी है और हम यहाँ से अभी निकल रहे हैं। टीम टेनिसन वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी रास्ते में 6-6 रस बकेट के ऊपर से घुसने की कोशिश करता है। तभी ग्रैंडपा मैक्स ब्रेक मारते हैं और 6-6 आगे जा गिरता है। 6-6 को रोकने के लिए ग्रैंडपा मैक्स उसके ऊपर आरवी चढ़ा तो देते हैं पर उसे कुछ नहीं होता, पर वहीं आरवी के सारे टायर्स फट जाते हैं और 6-6 से पीछा छुड़ाने के लिए टीम टेनिसन एक गुफा के अंदर में भागने लगते हैं। तभी वहाँ पे क्रैब भी आ जाता है और वो दोनों मिलके टीम टेनिसन का पीछा करते हैं। क्रैब बेन से बार बार ओमनिट्रिक्स मांग रहा था। बेन एलियन में ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करता है पर ओमनिट्रिक्स डिस्चार्ज थी। इसी वजह से क्रैब से पीछा छुड़ाते हुए वो लोग रो लिफ्ट में बैठ के उससे दूर जा रहे होते हैं। तभी क्रैब रो लिफ्ट की रस्सी काटने ही जाता है, तभी वहाँ 6-6 आके क्रैब के ऊपर में अटैक कर देता है और अकेले ही टीम टेनिसन से भिड़ने चला जाता है। 6-6 टीम टेनिसन के ऊपर में बार बार अटैक कर रहा था। तभी बेन डायमंड हेड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ग्रैंडपा मैक्स से कहता है कि आप लोग यहाँ से जाइए, मैं इसे रोक लूंगा। ग्रैंडपा मैक्स के मना करने के बाद भी बेन उनकी बात नहीं सुनता और 6-6 से अकेला भिड़ने निकल जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि क्रैब भी वहां आ जाता है और बेन की वो दोनों मिलके बुरी तरीके से पिटाई करते हैं और तभी वो लोग आपस में ही बहस करने लगते हैं कि इसे मैं मारूंगा और इनाम का अमाउंट मैं पाऊंगा। उसी बीच वहां पे टेट्रैक्स आके उन दोनों के ही ऊपर अटैक कर देता है और डायमंड हेड को लेके वहां से निकल जाता है। टेट्रैक्स डायमंड हेड को दूर ले जाता है और कहता है कि इस प्लेनेट पे करोड़ों जीव हैं, उसके बावजूद भी ओमनिट्रिक्स बस एक नौजवान बच्चे को मिला। डायमंड हेड जवाब देता है कि मैंने इस वॉच को उतारने की कोशिश की, मैंने तुम्हारे दोस्तों को भी बताया कि ये वॉच मुझसे पूरी तरीके से जुड़ चुकी है। टेट्रैक्स कहता है कि मुझे पता है, इस वॉच का पावर सोर्स डीएनए बेस है, जिस वजह से ये वॉच तुम्हारे डीएनए से जुड़ चुका है। टेट्रैक्स डायमंड हेड को ओमनिट्रिक्स के बारे में बता रहा था। तभी डायमंड हेड टेट्रैक्स के ऊपर में पीछे से अटैक करने की कोशिश करता है पर वो उल्टा ही मार खा जाता है। जिसके बाद में टेट्रैक्स उसे कहता है कि तुम अपने अपोनेंट्स को बस पावर के हिसाब से ही हराना चाहते हो और तुम्हें लगता है कि बस पावर के बेसिस पे बिना प्लान के ही तुम उन्हें हरा दोगे। डायमंड हेड जवाब देता है कि मैं गुंडों की पिटाई में कोई भी कसर नहीं छोड़ता और टेट्रैक्स के ऊपर में अटैक करने लगता है। टेट्रैक्स बहुत ही इजीली डायमंड हेड के हर एक वार से बच रहा होता है और उल्टा उसे ही मार रहा होता है और डायमंड हेड को समझाता है कि ओमनिट्रिक्स पूरे यूनिवर्स का सबसे ताकतवर हथियार है। ये वो चीज है जो एक अच्छाई और बुराई के बीच में लकीर तय करती है। डायमंड हेड पूछता है कि आखिर में तुम किस साइड हो, फिर अच्छाई के या बुराई के। टेट्रैक्स बताता है कि मेरा मिशन है ओमनिट्रिक्स को सही जगह पहुंचाना और क्योंकि ओमनिट्रिक्स तुमसे जुड़ा हुआ है तो मुझे भी तुम्हें अपने साथ ले जाना पड़ेगा। डायमंड हेड टेट्रैक्स को मना करता है और अटैक करना स्टार्ट कर देता है, जहां पे टेट्रैक्स डायमंड हेड को काफी इजीली हरा देता है और कहता है कि तुम इस एलियन की कमजोरी और ताकत के बारे में कुछ भी नहीं जानते। डायमंड हेड कहता है कि तुम्हें इन सब के बारे में कैसे पता। जिसके बाद हम टेट्रैक्स के सूट को ओपन होते हुए देखते हैं और हमें पता चलता है कि टेट्रैक्स भी एक डायमंड हेड के ही प्रजाति का है। तभी ओमनिट्रिक्स का बीप बज जाता है। बेन अपने डिफॉल्ट रूप में आ जाता है और टेट्रैक्स उसे ले जाने लगता है, पर वो उसे कहीं ले जा सके उससे पहले वहां पे क्रैब एंड 6-6 आ जाते हैं और टेट्रैक्स से कहते हैं हम दोनों ने आपस में डील कर लिया है, अब हम दोनों साथ काम करेंगे और रकम की राशि आधा आधा बांट लेंगे। क्रैब टेट्रैक्स से कहता है कि हम तुम्हें इस प्लेनेट से ओमनिट्रिक्स नहीं ले जाने देंगे। वहीं दूसरी साइड ग्रैंडपा मैक्स एंड ग्वेन भी 6-6 के कब्जे में थे। जिसके बाद क्रैब टेट्रैक्स एंड बेन के ऊपर में अटैक करने लगता है। टेट्रैक्स बेन को लेके एक सेफ हाउस में चला जाता है और बेन से कहता है कि तुम यहीं पे रहो, मैं उन्हें रोकता हूँ, जिसके बाद मैं ओमनिट्रिक्स को सेफली यहाँ से ले जा सकूंगा। बेन टेट्रैक्स को समझाता है कि मेरी फैमिली उसके पास में है और मेरे लिए मेरी फैमिली ओमनिट्रिक्स से बढ़कर है। टेट्रैक्स कहता है कि तुम उन्हें अकेले नहीं रोक पाओगे, तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा तुम यहाँ पे रुको और मैं उनसे अपना हमर बोट ले सकूं, ताकि इस प्लेनेट से मैं ओमनिट्रिक्स के साथ में सेफली जा सकूं। और इतना ही कहने के बाद में टेट्रैक्स
टेट्रैक्स उस घर से निकल के 66 एंड क्रैब के ऊपर में अटैक करना स्टार्ट कर देता है। अब क्योंकि टेट्रैक्स एक मजा हुआ सिपाही था, जिसकी वजह से वो 66 एंड क्रैब को बहुत ही आसानी से मार रहा होता है और वो उन दोनों पे ही काफी ज्यादा भारी पड़ता है। टेट्रैक्स 66 को बुरी तरीके से तोड़ रहा होता है। वहीं पे मौके का फायदा उठा के क्रैब बेन को देख जाता है और उससे ओमनिट्रिक्स को छीनने जाता है। क्रैब को आते हुए देख के बेन एलियन में ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करता है, पर उसके माइंड में ग्रैंडपा मैक्स और टेट्रैक्स की बात गूंजने लगती है कि जंग बस ताकत से ही नहीं जीती जाती। काफी सोचने समझने के बाद में वो ग्रे मैटर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। क्रैब बेन को ढूंढ रहा था और बेन ग्रे मैटर में ट्रांसफॉर्म होकर क्रैब के ऊपर चढ़ जाता है और उसके वायर्स को तोड़ने लगता है। अब क्योंकि क्रैब एक मैकेनिकल गुंडा था, जिस वजह से वायर्स के तोड़े जाने की वजह से उसका पूरा सिस्टम शट डाउन हो जाता है और वो बंद हो जाता है और देखते ही देखते ग्रे मैटर 66 के भी ऊपर ऐसे ही चढ़ जाता है और उसके वायर्स को तोड़ने फोड़ने लगता है, जिस वजह से 66 का भी आर्मर पूरी तरीके से तबाह हो जाता है और अपने ही आप शट डाउन हो जाता है। ग्रे मैटर अकेला ही 66 एंड क्रैब को रोक देता है, बस अपनी इंटेलिजेंस के हेल्प से। टेट्रैक्स बेन के फाइटिंग डिसीजन को लेके काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है। वो उसकी तारीफ करता है, जिसके बाद में वो 66 एंड क्रैब को एक क्यूब के अंदर में बंद कर देता है। बेन भी अपने डिफॉल्ट रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जहाँ पे टेट्रैक्स उससे कहता है कि मैं जल्द से जल्द वापस आऊंगा। बेन टेट्रैक्स से ओमनिट्रिक्स को लेके पूछता है, तभी टेट्रैक्स जवाब देता है कि तब तक ओमनिट्रिक्स तुम्हारे पास सेफ है और बेन से खुश होकर टेट्रैक्स उसे अपना हमर बोट गिफ्ट में दे देता है। और ये सारी कलाकांडियां सुलझने के बाद में टेट्रैक्स वहाँ से टेलीपोर्ट होके अपने स्पेसशिप में चला जाता है। तभी ग्वेन कहती है कि हमेशा कूल एलियन चीजें तुम्हें ही क्यों मिलती हैं? बेन बताता है कि ये मेरा अंदाज है और ग्वेन का मजाक उड़ाने लगता है। तभी ग्वेन कहती है कि मेरे पास भी तुम्हारे लिए कुछ है, और इतना ही कहने के बाद में वो अपना सनस्क्रीन बेन के ऊपर पोर कर देती है और इसी के साथ इस एपिसोड का हैप्पी एंडिंग हो जाता है।